Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 14th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 14 जनवरी 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को ये कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। तो गाइज एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर क्लिक करो और फिर नीचे यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको दबाकर चैनल से ज्वाइन हो जाना। देखो मैं बार बार इतना कह क्यों रहा हूँ, देखो ज्वाइन करने से यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर की आपको पीडीएफ मिलती है डेली बेसिस पे, आप डेली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड थिंग इज़ आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा और साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज़ जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, उसका बैकग्राउंड पोर्शन आपको यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डिजिटल फॉर्म के नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर मैं इसी वजह से कह रहा हूँ आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करोगे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। देखो अब यहाँ पे एक और तरीका है इस चैनल को ज्वाइन करने का, वो है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को इस चैनल का लिंक दे रखा है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे जाकर आप इस चैनल से जुड़ पाओगे। ठीक है, तो फिर गाइज यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो गाइज हमेशा की तरह हम लोग जो अपना लेक्चर है वो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जो आज आपको मैप में जाकर देखना है वो है चार्ट लेक को। ठीक है, चैड लेक को देखना है, जो चैड झील है, और इस झील से कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो कि टच करती हैं, बॉर्डर करती हैं किनारे किनारे, वो उन सब का आप लोगों को नाम लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर जिसको नहीं मालूम है वो एक बार मैप में जाए और इसे ज़रूर ध्यान से देखे, देन उसके बाद नीचे कमेंट में लिखेगा तो फिर उसे भी लंबे समय तक ये याद रहेगा। ओके, ना उसके बाद आते हैं हम लोग। देखो पेज नंबर 1 पे तो आज कुछ नहीं है द हिंदू में, बिल्कुल एडवर्टीजमेंट दे रखा है। पेज नंबर 2 से शुरुआत हो रही है। पेज नंबर 2 पे सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर यही दे रखा है स्कूल की गाइडलाइंस को लेकर। तो भाई क्या हुआ है कि दिल्ली के अंदर स्कूल रीओपन होने वाले हैं। कब से? क्लास 10th और क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए रीओपन होंगे 18 जनवरी से। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें तो कुछ गाइडलाइंस वगैरह दे दी हैं, चलो स्कूल रीओपन हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है। सीबीएसई के एग्ज़ाम होने वाले हैं 4 मई से। और अब बच्चों की काफ़ी मतलब अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें 90% बच्चों की अभी भी कुछ भी तैयारी नहीं है। तो स्कूल खुल गया है तो फिर अब वो स्कूल जाकर थोड़ा बहुत पढ़ कर भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें, चलो स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी दे रखी हैं बैक टू स्कूल कर। सबसे पहले हेल्थ गाइडलाइंस क्या दे रखी हैं कि भाई वही बच्चे जाएंगे जिनमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होंगे। ठीक है, तो जिनमें अगर कुछ सिम्टोमिक देखने को मिलेगा, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बीमारी के, उनको नहीं भेजा जाएगा स्कूल। ठीक है, सेकंड थिंग इज़ भाई स्कूल के गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग होगी, चेकिंग करने के बाद जो है हर एक बच्चे को एंट्री दी जाएगी। थर्ड थिंग इज़ भाई देखो हैंड सैनिटाइजिंग कंपलसरी कर दिया है। और आप कह सकते हो कि जैसे ही आप लोग स्कूल के अंदर एंटर करोगे या फिर क्लासरूम में, लैब्स में, कहीं पे भी, तो आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा आपको अपने हाथों को अच्छी तरीके से। ओके, उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो हेड ऑफ स्कूल है उन्होंने इंश्योर करा है कि भाई सैनिटाइजेशन हो वहाँ पर। ठीक है, थर्मल स्क्रीनर्स जारी करे जाएं, डिसइंफेक्टेंट हो, साबुन वहाँ पे आराम से अवेलेबल हो। ठीक है, मास्क ईजिली अवेलेबल हो। तो स्कूल में ये सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने को बोला गया। एक क्वारंटीन रूम भी बनवाना है स्कूल के अंदर, एक क्वारंटीन रूम होना चाहिए। ठीक है, फेस मास्क, किसी को भी चेहरे से मास्क नहीं हटाना है किसी भी बच्चे को। फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में बात करें तो एक अच्छी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करके सभी बच्चों को क्लास के अंदर बैठाया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी नहीं कह सकते, एक तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर गाइडलाइंस वगैरह लेकर आई गई हैं स्कूल के लिए। इन सब के बेसिस के ऊपर स्कूल को रीओपन करा जाएगा। ओके, तो गाइज इस आर्टिकल के बाद मैं एक और चीज़ बताऊंगा, जो आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो बहुत शॉर्ट रहने वाला है क्योंकि आज इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो हम उनको जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले देखेंगे और फिर बाकी स्किप करेंगे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
ना आते हैं हम लोग पेज नंबर 9 के ऊपर। पेज नंबर 9 पे सबसे पहले हेडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, फोकस इज ऑन प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल। भाई सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर करा जा रहा है कि एक फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाया जाए सभी लोगों को। लेकिन अभी हम लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को स्टार्टिंग में नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो उसी के लिए काम चल रहा है, हम लोग वैक्सीनेशन को वैक्सीन्स जो हैं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इधर से उधर, उसी के ऊपर आर्टिकल भी है, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी उसको भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है। नाउ इस आर्टिकल के अंदर क्या बात करी गई है, सीसीएस ने अप्रूव करा है 83 तेजस फाइटर्स फॉर एयरफोर्स। तेजस फाइटर एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है। आप लोग को इस तरीके से दिख रहा होगा, बहुत धाकड़ एयरक्राफ्ट है जो कि लड़ाई के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो सीसीएस क्या है अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो, सीसीएस है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। इसने वेडनेसडे को अप्रूव करा कि जो मैन्युफैक्चरिंग हुई 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं। और उसके बाद ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और किसके लिए बनवाए गए हैं ये एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स के लिए। कितने रुपए में, 47,000 करोड़ रुपीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जिनकी कॉस्ट है 47,000 करोड़ रुपये। ये किसके लिए बनवाए गए हैं, ये बनवाए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो ये चीज़ अप्रूव हुई है, और ये अप्रूव किसने करा है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा बोला गया जो ये 47,000 करोड़ रुपए की डील है, ये इंडिया के लिए गेम चेंजर हो जाने वाली है, ठीक है। बहुत बेनिफिट मिलेगा इंडिया को। नाउ मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, और उस क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना है, देखो आज के टाइम पर हम लोग को क्यों ज़रूरी है कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को स्ट्रेंथन करते रहें, हमेशा बढ़ाते रहें, क्यों, ठीक है। तो आपको कम से कम हाँ, कम से कम आपको 3 से 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है। 3 से 4 पॉइंट्स लिखना है कि क्यों आज के टाइम पर हम लोगों को अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्यों रिक्वायरमेंट है। तो सभी लोग अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू लिखेंगे 3 से 4 पॉइंट में नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो देखूंगा, मैं चेक करूंगा, सभी लोग अपना ट्राई करना लिखने का, ओके। ना उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। पेज नंबर 10 पे यहाँ पे आप लोग को ये आर्टिकल देखने को मिलेगा वैक्सीन से रिलेटेड। 11 सिटीज़ में जो है कोवैक्सीन का शिपमेंट देखने को मिला। आप लोग देख ही रहे होंगे कोवैक्सीन को कैसे, किस तरीके से जो है ये जो वैक्सीन है उसको एरोप्लेन में जो है लॉन्च करा जा रहा है, लॉन्च कह रहा हूँ, इसको लोड करा जा रहा है, ठीक है। तो हैदराबाद से इसको लोड करा गया है, 11 सिटी के अंदर पहुंचा दिया गया है, 11 सिटी के अंदर शिपमेंट कर दी है, ठीक है। नाउ तो अगर हम बात करें ये कौन सी वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने डिस्पैच करा है अपना पहला बैच, जो वैक्सीन है उसका पहला बैच को डिस्पैच कर दिया थ्रू द एयर, मतलब एरोप्लेन से पहुंचाया है। हैदराबाद से डिस्पैचिंग करी गई, 11 शहरों में इन वैक्सीन्स को पहुंचा दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन सी वैक्सीन है आज के टाइम पर जो जिसके ऊपर मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया पूरी तरह से डिपेंड हो चुका है, मेड इन इंडिया, दो वैक्सीन है। और वो सबसे पहली है भारत बायोटेक लिमिटेड की कोवैक्सीन, ठीक है, जिसकी बात यहाँ पर हो रही है। ये कोवैक्सीन किसने बनाई है, भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी ने। सेकंड जो है वैक्सीन वो है कोविशील्ड, ठीक है। कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये दो वैक्सीन हैं, इनके नाम आप याद रखना, क्योंकि यही दो मेन वैक्सीन्स हैं जो कि आज के दिन न्यूज़ में हैं, और आने वाले टाइम में भी न्यूज़ में रहने वाली हैं। काफ़ी दिन तक, आप कह सकते हो महीने 1.5 महीने तक ये वैक्सीन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम डेली बेसिस पे। तो इन दोनों के नाम रट जाने चाहिए, क्योंकि देखो भाई होता यही है कि न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल अगर पकड़ लिया जकड़ कर, तो वो पकड़ ही लिया, काफ़ी टाइम तक वो लगातार उसके अंदर चलता ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो फार्मर लॉज का, फार्मर प्रोटेस्ट का, 5 महीने से वो आर्टिकल न्यूज़पेपर से हटा ही नहीं। इंडिया चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हो, आजकल कम हो गया है, लेकिन पिछले साल तो हमने, यानी 2020 में पूरे साल हम लोगों ने इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरीके के आर्टिकल्स आप लोगों को रट जाने चाहिए पहले से ही, कि देखते ही समझ जाओ और फटाफट उसको स्किप कर दो, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर आप बात हो रही है कि आप लोग को, सभी लोगों को मालूम होगा, मैंने बताया भी कि हम लोग नए पार्लियामेंट को बना रहे हैं, नया पार्लियामेंट हम लोग डेवलप करेंगे, बट जो उसके कंस्ट्रक्शन है वो उसका कंस्ट्रक्शन में भी आज से स्टार्ट होने वाला है। तो बोला यही जा रहा है
जो न्यू पार्लियामेंट वर्क है वो आज से शायद स्टार्ट हो, देखेंगे स्टार्ट होता है तो फिर कल हम लोगों को मालूम चल जाएगा न्यूज़पेपर में। नाउ एक और अच्छा आर्टिकल, और ये अच्छा आर्टिकल यहाँ पर बताया गया जो बीएसएफ है। बीएसएफ क्या होती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर पे तैनात होती है। तो भाई इसने एक टनल को ढूंढ लिया, एक गुफा को ढूंढ लिया है। अब भाई ये गुफा जो है ये काफ़ी खतरनाक है। बीएसएफ ने अनर्थ करा टनल को जम्मू के अंदर। जम्मू के अंदर एक गुफा देखने को मिली और इन्होंने जो है ढूंढा, पता कोने में छुपी हुई होती। तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इन्होंने वेडनेसडे के दिन इस गुफा को ढूंढा, और ये पता है इस गुफा की आप टनल कह सकते हो, ठीक है? तो कितना इसकी लंबाई है? 30 फुट डीप है और 150 मीटर की लंबी क्रॉस बॉर्डर टनल है ये। ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए यहाँ पे टनल है। और अगर हम बात करें, ये टनल इंटरनेशनल बॉर्डर तक जारी है। और हमने पिछले महीने भी एक ऐसी टनल फाइंड आउट करी थी, मैंने पढ़ाया भी था उसके बारे में कि पिछले महीने भी 2020 में नवंबर दिसंबर में भी एक टनल देखने को मिली थी और वो भी फाइंड आउट करी थी, और वो टनल पाकिस्तान तक जा रही थी, बॉर्डर तक। ठीक है, तो इस तरीके से टनल देखने को मिल रही है। हमें लगभग तीसरी टनल मिल चुकी है। इसको भी अब क्या करा जाएगा? बंद कर दिया जाएगा, और क्या करा जाएगा? ठीक है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे भी, इस आर्टिकल में भी जान है। वो क्या आर्टिकल है ये? ठीक है, ये क्या है? मुगल हिस्ट्री वाइट वॉश्ड एंड टैक्स। देखो दो एजुकेशनिस्ट हैं जिनका नाम है, पहले का नाम है जीएस राजपूत और दूसरे हैं शंकर शरण। तो ये दो पर्सनालिटी हैं, इनके द्वारा क्रिटिसाइज करा गया कि भाई पहले की जो टेक्स्ट बुक्स हुआ करती थी वो ज़्यादा बेटर थी, उनके अंदर चीज़ें ज़्यादा थीं। लेकिन अब की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर चेंज देखने को मिला है, और मुगल हिस्ट्री वहाँ से हटा दी गई है। लगभग मुगल हिस्ट्री को एनसीईआरटी से कम कर दिया गया है, ये बताया जा रहा है इन टू एजुकेशनिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये जो दो एजुकेशनिस्ट हैं जेएस राजपूत और शंकर शरण, इनके द्वारा यही बात रखी गई है कि भाई पहले की जो टेक्स्ट बुक्स थी उनके अंदर चीज़ें थी ना, अब की टेक्स्ट बुक्स में हम लोग जो मुगल हिस्ट्री है उसको वाइट वॉश्ड होते हुए देख रहे हैं इंडियन टेक्स्ट बुक से। ठीक है, और इंडियन टेक्स्ट बुक से हम लोग मुगल हिस्ट्री की जगह वैदिक एरा की हिस्ट्री ज़्यादातर देखने को मिल रही है, और मुगल हिस्ट्री को नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बताई गई हैं। ओके, नाउ बढ़ेंगे हम लोग पेज नंबर 12 के बाद आते हैं 13 के ऊपर। अब 13 दैट इज़ वर्ल्ड पेज, और वर्ल्ड पेज यानी दुनियादारी में क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले यूएसए से रिलेटेड आर्टिकल। यूएसए में क्या चल रहा है आप लोगों को मालूम होगा, काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला। ट्रंप के सपोर्टर्स ने ट्रंप के सपोर्टर्स ने रिवोल्ट करा। ठीक है, यूएस कांग्रेस के अंदर जैसे इंडिया का पार्लियामेंट होता है वैसे यूएस का कांग्रेस होता है, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर अपर हाउस लोअर हाउस राज्यसभा लोकसभा होता है, वैसे ही यहाँ पर भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है। तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को मालूम होगा ट्रंप के सपोर्टर्स ने रिवोल्ट दिखाया। देखो हो क्या रहा है कि टाइम आ रहा है कि जो बाइडन ऑफिस बदलेंगे। भाई जो बाइडन आएंगे अंदर और ट्रंप जाएंगे बाहर। तो ट्रंप को ये बर्दाश्त नहीं है। ट्रंप के सपोर्टर ने भी यहाँ पे खूब घुसपैठ करा इसके अंदर, यूएस कांग्रेस के अंदर गए, डैमेज करा, थोड़ा फाड़ी मचाई। तो ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप जो है वो अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहते। अरे भाई आप हार गए हो तो आप पीछे हटो, अपनी पावर शेयर करो। जो पावर आपके पास थी वो आप पावर ट्रांसफर करो। ठीक है, शेयर करने को कह रहा हूँ, सॉरी, पावर आप ट्रांसफर करो दूसरे बंदे को। वो हारेगा तो वो आगे ट्रांसफर करेगा। तो ये जैसे चीज़ें चलती हुई आ रही हैं वैसे ही चलती रहनी चाहिए। इंडिया के अंदर खैर अभी तक ऐसी सिचुएशन आई है नहीं, क्योंकि पीसफुली अभी तक लोगों ने पावर ट्रांसफ़र करी है। लेकिन यहाँ पर भी इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बंदा पावर ट्रांसफ़र करने को तैयार नहीं है, हारने के बावजूद भी। ठीक है, हालांकि अब फाइनल है सब कुछ भाई, पावर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी कुछ भी हो। तो अभी देखेंगे हम लोग, ये जो प्रोटेस्ट है इसने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो बवाल क्रिएट कर दिया है। लेकिन अभी 20 जनवरी को ऑफिस में जब चेंज होंगे ये दोनों, ट्रंप बाहर जाएंगे, जो बाइडन अंदर आएंगे, तो फिर और ज़्यादा हम लोग को ये रिवोल्ट देखने को मिल सकता है। देखो ट्रंप के सपोर्टर का कहना यह है कि जैसे ही जो बाइडन आएंगे हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, ऐसे ही रिवोल्ट करने वाले हैं। और जो है ये जो 2 3 4 साल रुकने वाले हैं उन सालों में ऐसे ही रिवोल्ट होगा, और ऐसे ही धमाकेदार रिवोल्ट होने वाला है। यानी कि बाइडन को परेशान करने वाले हैं ये ट्रंप के सपोर्टर। ठीक है, तो ये था आर्टिकल, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी ना। उसके बराबर वाले आर्टिकल पे कूदते हैं, और यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया अ स्ट्रॉन्ग इंडिया वुड एक्ट एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना। देखो यूएस के द्वारा क्या कहना है। अमेरिका ये बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिया जो है वो क्या कर सकता है, अगर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग एक मजबूत भारत होगा तभी वो चाइना को
काउंटर बैलेंस कर सकता है, बराबर की टक्कर दे सकता है। ठीक है, अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब इंडिया यूएस के साथ रिलेशंस बढ़ाएगा। ठीक है, और लेकिन आज के टाइम पे देखें तो आज के टाइम पे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चाइना से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं नहीं। पूरा साल हमारा ऐसे ही निकल गया, इनसे रिलेशन मेंटेन करते करते, बातचीत करते करते, आज तक कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला। ठीक है, हालांकि बात करें यूएस के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुए हैं। अगर हम बात करें ट्रंप के एरा में तो हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुए हैं। हमने बहुत सारे डिफेंस डील्स करें। ठीक है, लेमुआ, कोमकासा का, ये सारी चीज़ें हमने सारे डील कर लिए। इनके ऊपर मैंने वीडियो भी बना चुका हूँ, एक अलग से वीडियो बनाई थी कि लेमुआ, कोमकासा, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। बहुत सारी जो डील्स थी सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो इस तरीके की डील हम लोगों ने करके यूएस के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे किए हैं। तो बात यही करी जा रही है कि भाई अगर यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे देन वी विल बी एबल टू टैकल दी चाइना। ओके, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जो यूएस का एम है वो है इंडिया की हेल्प कर सके, कि भाई इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सके रीजन के अंदर, पार्टनरशिप हो इंडिया यूएस की। और फिर उसके बाद ये आपस में दोनों कोलैबोरेट करें, एक इफेक्टिवली कोलैबोरेट हो दोनों की मिलिट्री के बीच में, दोनों के बीच में एक कॉर्पोरेशन हो जाए, दोनों के बीच में अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप हो जाए, रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। देन क्या होगा, चाइना कुछ नहीं कर सकता, चाइना को अच्छी तरीके से काउंटर बैलेंस कर पाएगा इंडिया। और यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल और है, वो क्या बताता है, श्रीलंका में जो ये न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट है जो यूके के अंदर फैला था, यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये जो नया वायरस फैला था, जो मैंने आपको बताया था B1.1.7 करके। ठीक है, तो फिर गाइज यहाँ पर इसी के केसेस जो है ये देखने को मिल रहे हैं श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर भी इस टाइप के नए नए केसेस देखने को मिल चुके हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है, नए केसेस वहाँ पर लगातार देखने को मिले। नाउ बिजनेस पेज पे आएंगे, इकॉनमी रिलेटेड। तो यहाँ पर आज के दिन पे कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो कि हमारे डिस्कस करने लायक हो। ठीक है, तो फालतू में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, चलते हैं सीधा एडिटोरियल के ऊपर। देखेंगे 2 एडिटोरियल हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, और बाकी एडिटोरियल बेकार हैं। चलेंगे हम लोग, एक सेकंड गाइस, आते हैं हम लोग यहाँ पे पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल पे देखो ये फार्म लॉस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर से ये फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, वही इसमें बताया गया है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बारे में बताऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया कि भाई एक कमेटी बनाओ और उसके बाद ये फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक सॉल्यूशन निकालो। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस कमेटी में 4 मेंबर होंगे, कौन कौन से 4 मेंबर हैं उसके बारे में। अगेन फार्म लॉस के बारे में आ गया है, तो इस आर्टिकल को हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले। ठीक है, यहाँ पर भी 2-3 आर्टिकल हैं जो कि हमारे काम के हैं नहीं। उसके बाद एक आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा, ये वाला आर्टिकल भी जो है इसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक आर्टिकल ये है वैक्सीन से रिलेटेड, बिल्डिंग ट्रस्ट इन वैक्सीन्स। तो हमारे पास कुल मिला के आज के 2 एडिटोरियल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग ट्रस्ट वैक्सीन्स, ट्रस्ट इन वैक्सीन, यहाँ पे ये भी आर्टिकल गाइज इसमें भी दम नहीं है, वैक्सीन से रिलेटेड है। लेकिन चलो पहले हम लोग इस वाले को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो है क्या, मैं आपको शुरू से सिचुएशन बताता हूँ। देखो हुआ क्या था, आज से 5 महीने पहले सेंटर, आज से 5 महीने पहले केंद्र सरकार ने क्या कर रहे थे, 3 फार्म बिल्स बनाए थे। ठीक है, 3 फार्म बिल्स को बनाया था। अब इस फार्म बिल्स का ऑफर रखा ही था, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इन फार्म बिल्स को पास कर दिया गया, देन वो बन गए फार्म लॉज। ये 3 फार्म लॉज हैं। ठीक है, तो काफ़ी दिन तक क्या हुआ, जो फार्मर्स हैं उन्होंने इन फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया फार्मर प्रोटेस्ट, आज से 5 महीने पहले ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। अब देखो इन फार्म लॉज के अंदर ये बताया गया था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। तो एमएसपी के बारे में जिक्र करा गया था, एपीएमसी मंडीज एक्ट्स के बारे में जिक्र किया था। तो जो फार्मर हैं इन्होंने इन फार्म लॉज के बारे में पढ़ा और इन्होंने देखा अपना नुकसान हो रहा है फार्मर्स का, तो फार्मर ने प्रोटेस्ट करना चालू करा। फार्मर ने बोला कि भाई किसान से, सॉरी फार्मर किसान है कि फार्मर ने बोला जो सरकार से, बोला कि भाई इन तीनों लॉज को वापस ले लिया जाए, जैसे आपने लागू करें वैसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो एमएसपी है आप लोग एमएसपी को हटा रहे हो। ठीक है, फार्मर सोच रहा था कि सरकार क्या कर रही है, एमएसपी को यहाँ से हटा रही है। नाउ एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि सरकार जो है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है फार्मर को, किसान को। ठीक है, यानी किसान ने जो भी अपनी फसल उगाई है उसका एक छोटा एक सपोर्टिव प्राइस तो मिलता ही मिलता है, एक फिक्स प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
जिससे फार्मर को कोई टेंशन नहीं होती है कि भाई हाँ कम हो गया है, नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको हटाने की बात करी जा रही थी। अब फार्मर ने बोला भाई एमएसपी एज इट इज़ रहने वाला है, एमएसपी को कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। फिर उसके बाद फार्मर ने देखा कि भाई एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी जो मंडीज़ होती हैं, इसमें भी यहाँ पे जो मंडीज़ हैं इसमें सरकारी काम खत्म हो रहा है, प्राइवेट मंडीज़ आ रही हैं। तो फार्मर इसके लिए भी प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई नहीं, जैसा चल रहा था वैसे चलने दो, इन सारे लॉस को वापस से रिपील कर दो और जैसा चल रहा था वैसे ही चलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मर ने अपना प्रस्ताव रखा। अब यहाँ पर ये जो है काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। नाउ फार्मर ने 1 महीने बाद, उसके बाद मतलब 5 महीने पहले स्टार्ट हो गया था, उसके 15 या 20 दिन बाद डिसाइड किया कि भाई जो ये फार्मर्स हैं वो दिल्ली चलेंगे। दिल्ली चलो का कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया और दिल्ली चलो के कैंपेन के नाम से स्टार्ट करके ये पहुंच गए दिल्ली प्रोटेस्ट करने के लिए। बीच में इन्हें काफ़ी परेशानी हुई, हरियाणा बॉर्डर के ऊपर, पंजाब बॉर्डर पर, फिर उसके बाद बहुत परेशानियां हुई इन्हें। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है इन सब के लिए। नाउ इसके बाद फाइनली ये लोग दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे और दिल्ली बॉर्डर पे प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले कुछ 2 ढाई महीने से लगातार प्रोटेस्ट चल ही रहा है, जारी है। वहीं पर ही फार्मर्स जो हैं बैठे हैं, वहीं पर ही उन्होंने टेंट वगैरह लगा रखा है, वहीं पर ही सो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है। अगर हम बात करें पिछले 2 ढाई महीने में, तो लगातार जो है मीटिंग भी हो चुकी हैं, यानी कि जो सेंटर है और फार्मर हैं दोनों की आपस में मीटिंग भी हुई है डिसाइड करने के लिए कि जो कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन फार्मर बीच में हमेशा बार बार यही कहते हैं, फार्मर का यही कहना है बार बार कि भाई आप लॉस को रिपील कर दो। ठीक है, इन लॉस को जैसे आपने लागू किया था इन तीनों को वैसे ही विड्रॉ कर लो, हटा दो लॉस को। ठीक है, देखो इतनी राउंड टॉक्स हो गए हैं, 8-9 बार आपस में मीटिंग हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला इसका। फिर उसके बाद आया अभी परसों तरसों में सुप्रीम कोर्ट इसके बीच में आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफ़ी सारे सजेशन दिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पहले तो सरकार से बोला कि भाई अभी आप लोग क्या करो, जो ये फार्म लॉज हैं उन पे स्टे लगा दो। ठीक है, फार्म लॉज को अभी आप रोक दो, स्टे लगा दो इसके ऊपर और अभी सस्पेंड कर दो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा सजेशन दिया कि जो एमएसपी है वो एज इट इज़ रहनी चाहिए। ठीक है, चलो हाँ, इसको भी देख लिया हमने। सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरा बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा सजेशन दिया कि भाई आपको क्या करनी है, एक कमेटी बनानी है, 4 मेंबर की कमेटी बनाओ और उस कमेटी में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशनिस्ट, जितने भी लोग हैं, जितने भी हाई लेवल के एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उन सबको इंक्लूड करा जाए, उन 4 मेंबर्स को उसमें इंक्लूड करा जाए। देन उसके पास आपस में बैठकर बातचीत करने के बाद जो है जो भी सोल्यूशन निकलता है उसको लाया जाए। ठीक है, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो गाइज ये था कंप्लीट सिचुएशन। नाउ अब यहाँ पर इस मैंने आपको बता दिया है, अब इसमें फालतू सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कमेटी के बारे में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कमेटी बना लो, कमेटी के लिए सजेस्ट बोला करा। अब कमेटी के लिए 4 मेंबर को चूज भी कर लिया गया है और वो 4 मेंबर कौन कौन से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कमेटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ये मेंबर्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भूपेंद्र सिंह मान, पहले मेंबर हैं ये इस कमेटी के, जो कि हैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय किसान यूनियन, साथ ही साथ ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेटर कमेटी भी हैं। उसके बाद सेकंड मेंबर हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, ये एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया हैं, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं। ठीक है, डायरेक्टर हैं किसके, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के। उसके बाद जो थर्ड पर्सन है वो है अशोक गुलाटी, ये एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस के। उसके बाद जो चौथे और आखिरी मेंबर हैं इस कमेटी के वो है अली घानवात। ठीक है, अनिल घानवात। तो फिर ये जो चीफ हैं ये किसके, शेतकरी संगठन के, जिन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं मीडिया में और इन्होंने फार्म लॉस के फेवर में ही आर्टिकल लिखे हैं, फार्म लॉस के आप कह सकते हो इनको पॉजिटिव समझते हैं ये। नाउ अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये भी बोल दिया कि भाई जो एक कमेटी है ये जो भी डिसाइड करेगी ये कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी। ठीक है, ये कोई किसी को पनिशमेंट नहीं देगी, इसका सिर्फ काम है जो भी इसने करा है वो एक रिपोर्ट बनाए और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करी जाए। तो ठीक है, तो चीफ जस्टिस ने एक तरीके से ये बोला जो ये कमेटी है ये एक जुडिशियल प्रोसेस का काम करने वाली है इस केस में, इससे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो गाइज आज मैंने आपको कंप्लीट फार्मर के बारे में बता दिया, ये प्रोटेस्ट के बारे में। ठीक है, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 7 के ऊपर वो है बिल्डिंग ट्रस्ट इन वैक्सीन से रिलेटेड आर्टिकल। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है,
वैक्सीन के ऊपर ट्रस्ट लोगों को तभी होगा जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप उठाएगी। गवर्नमेंट जब चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखेगी, इस वैक्सीन के बारे में सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, साइड इफ़ेक्ट जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंट होगा। दूसरा चीज़, जो कोई भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है तो गवर्नमेंट को, सरकार को उसको काउंटर करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो सरकार है वो वैक्सीन इनटेक को इम्प्रूव कर पाएगी, एक ट्रस्ट को बिल्डअप कर पाएगी, एक सच्चाई बनाकर आप कह सकते हो रख सकेगी। अदरवाइज जो है, अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है तो बहुत सारे लोग अफवाह में लग जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है बेसिकली कि जो ट्रस्ट है उसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर लोगों को वैक्सीन देनी है और इंडिया को कोविड फ्री बनाना है तो। ठीक है, और फालतू में टाइम वेस्ट मत करना है इसे पढ़ने में। ठीक है, बिल्कुल भी। नाउ गाइस, इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।